हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चौहान एस्टेट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2026 में गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है या नहीं। जिस तरीके से बीते कुछ टाइम में अगर मैं बात करता हूं लास्ट ईयर की और इस साल में भी जो प्राइस हैं गुड़गांव मार्केट के ऑलरेडी स्काई रॉकेट हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 में आपको गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है या नहीं। तो एंड तक आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, सारी चीज़ें डीपली एक बार आपको ब्रीफ करेंगे। तो एंड तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं गुड़गांव की रियल्टी के बारे में कि गुड़गांव में चल क्या रहा है। गुड़गांव एक सिटी नहीं है, बल्कि ये इंडिया का एक ऐसा कॉर्पोरेट हब बन चुका है जहाँ पे आपका साइबर सिटी, गोल्फ कोर्स, द्वारका एक्सप्रेसवे, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की जो डिमांड है रुकी नहीं रही है। तो फ्रेंड्स, 2026 में गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ तो तीन चीज़ें जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं, जिसमें से एक आ जाती है आपकी जॉब ग्रोथ, फिर आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर आ जाता है आपका रेंटल डिमांड। तो फ्रेंड्स, जॉब ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूँ, काफ़ी सारी MNCs कंपनी हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, मेट्रो एक्सटेंशन आने हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे एक मेजर जो माना जाता है रियल एस्टेट मार्केट के बूम के लिए, और बेटर कनेक्टिविटी गुड़गांव की ऑलरेडी है ही। फ्रेंड्स, जैसे रेंटल डिमांड की अगर मैं बात करता हूँ, रेंटल डिमांड की जहाँ पर जो अगर बेटर लोकेशन है तो वहाँ पर रेंटल भी काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि जितनी भी MNCs कंपनी मैंने आपको बताई हैं वो गुड़गांव में आ चुकी हैं और आने वाली भी हैं। तो कहीं ना कहीं रेंटल डिमांड उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी गुड़गांव के अंदर। अब सिर्फ हाइप पे ही इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है, कुछ इसके रिस्क भी हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूँ, ओवर प्राइस सेक्टर्स, बिल्डर क्रेडिबिलिटी, लॉन्ग टर्म पेशेंस, ये चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। ओवर प्राइजेज अगर मैं बात करता हूँ, हर जगह आपको पता है, जैसे काफ़ी सारे बिल्डर हैं, ओवर प्राइजिंग चीज़ें वो आज के टाइम में लेके आए हैं, प्रोजेक्ट्स बिक नहीं रहे हैं। जैसे कि अभी एक लास्ट मंथ ही मानेसर में एक प्रोजेक्ट आया था, काफ़ी ओवर प्राइजिंग में चीज़ें निकाली, हाइप थी, बट लोगों ने हाइप में, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया। उसी सेक्टर में अगर आप ओवर प्राइजिंग चीज़ ले रहे हो, जो आने वाले 3 साल बाद का प्राइस आज आप उसी प्राइस में एंटर कर रहे हो, तो ये एक रिस्क फैक्टर है रियल एस्टेट की मार्केट के लिए 2026 की। अब बात करते हैं बिल्डर क्रेडिबिलिटी। बिल्डर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्या टिकट साइज़ है और किस बिल्डर के साथ आप क्या चीज़ ले रहे हैं, ये चीज़ भी मैटर करती है। फिर लॉन्ग टर्म पेशेंस आपको रखना है कि भाई लेट्स से आपने आज कोई प्रॉपर्टी ली है और आप सोच रहे हैं कि 1 साल में, 1.5 साल में आप एग्जिट मार जाएंगे, तो डेट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम बात करें तो आप बात कर सकते हैं कि लेट्स से आज के टाइम की जो मार्केट चल रही है, जैसे मैंने बताया 15,000, 16,000, 17,000, 23,000, इवन मानेसर में भी 13,500 रुपये जो वर्थ नहीं है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आज के टाइम पे जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है कि मार्केट में आप जो भी, अगर कोई हाई राइज भी आप बाय कर रहे हैं, तो आप 1.5 से 2 करोड़ की चीज़ों में आप आज राइट टाइम पे अगर आप एंटर करते हो तो फ्यूचर में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। बट अगर आप लेट से 18,000 रुपये, 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की कोई चीज़ ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अब जो बायर हैं आपके 2 से 2.5 करोड़ वाले और एंड यूज़र ओनली, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स थे गुड़गांव में जिन्होंने भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया था, कहीं ना कहीं आज उनका जो पैसा है वो रोटेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मार्केट स्टेबल हो चुकी है। कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केट सही है, मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, ट्रेडिंग चल रही है। नो डाउट, जो रेडी टू मूव इन चीज़ें हैं, जो एंड यूज़र हैं, वो आज मार्केट में आ रहे हैं क्योंकि उनको अपने लिए घर लेना है। बट जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था 3 CR 4 CR में, आज वो एग्जिट नहीं कर पा रहे क्योंकि मार्केट में बायर ही नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स की डिमांड काफ़ी आ गई है, प्रोजेक्ट्स बहुत आ गए हैं गुड़गांव के अंदर। बट इन्वेस्टर जो हैं, जो पहले रोटेशन कर पा रहे थे अपने पैसे का, वो रोटेशन अभी के लिए रुकी हुई है। तो फ्रेंड्स, कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि अगर आप गुड़गांव में 2026 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नो डाउट प्राइसिंग आपको बढ़ के मिलेगा, बट यू हैव टू वेट फॉर 4 to 5 years, 4-5 साल का आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप कोई 2-2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में, चाहे वो हाई राइज हो चाहे वो लो राइज हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो प्रॉपर्टी आपको 2 से 3 साल में एक अच्छा रिटर्न देके जाएगी। क्योंकि अभी जो मार्केट का करंट सिनेरियो है, उसमें मार्केट में जो बायर हैं मैक्सिमम 2-2.5 करोड़ वाले ही बायर हैं,
जो कि एंड यूज़र है। तो समझने की बात ओवरऑल ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट्स काफ़ी आ चुके हैं, ओवर प्राइस चीज़ें आ रही हैं मार्केट के अंदर, बट वो समझना आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, किस में नहीं करना। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि क्या गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है या नहीं है। तो फ्रेंड्स 2026 की अगर मैं बात करता हूँ, गुड़गांव में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे मैंने बताया कि अगर 2 से 2.5 करोड़ रुपए के बजट में आप कोई चीज़ें देख रहे हैं एक अच्छे बेटर पेमेंट प्लान पे, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहले होता है राइट लोकेशन आप चूज़ करो, ट्रस्टेड बिल्डर के साथ जाओ, 3 से 5 साल का माइंडसेट आप सेट करके चलो अगर गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करनी है। ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट ना करें, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ या कोई और BCP आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि सर आप इसमें डाल दीजिए, जैसे मोस्टली लोगों ने हाइप के चक्कर में अभी पैसा इन्वेस्टमेंट किया, ब्रोकर्स ने करा दिया, बट कहीं ना कहीं ब्रोकर का काम है कि वो चीज़ आपको दे देगा, बट एग्जिट कराना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर आज के टाइम में अगर आप ओवर प्राइस चीज़ें आज ही ले रहे हो, जो आने वाले 2-3 साल का प्राइस है फ्यूचर का, तो वो वर्थ है नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आप, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में अपने 3-4 पॉइंट बताए हैं कि नो डाउट 2026 की मार्केट उठेगी, बट उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 2-2.5 करोड़ रुपए का आपके पास बजट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिल जाए, इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन और करना चाहूँगा। अभी मार्केट में आपने एक ट्रेंड देखा होगा, मोस्टली जो बिल्डर्स हैं, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि मार्केट में माल बिक नहीं रहा है, चीज़ें इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही हैं। कमर्शियल के तो बुरे ही हाल है गुड़गांव में, और बिल्डर्स स्कीम पे स्कीम निकाले जा रहे हैं, क्यों? क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, बट चीज़ें बिक नहीं रही हैं। और यही बात है कि गुड़गांव में जो चीज़ें थी वो बहुत ओवर प्राइजेस चीज़ें बिल्डर्स ने निकाली, बट कहीं ना कहीं अब मार्केट में वो इन्वेस्टर जो थे वो स्टक हैं, अपना पैसा उनका फंसा हुआ है, रोटेशन नहीं हो पा रही है। और अगर आपको राइट प्रॉपर्टी चूज़ करनी है, आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको गुड़गांव से रिलेटेड, झज्जर से रिलेटेड या फारूकनगर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।